हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लाव में। ये अलंकार जो चैप्टर है हमको लग रहा है कि सभी के समझ में आएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा ना लगे तो आप सब्सक्राइब ना करें और ऐसे देख कर ही छोड़ दें। ठीक है, अच्छा लगने पर ही सब्सक्राइब करें, वरना सब्सक्राइब ना करें। ठीक है, तो जो अलंकार चैप्टर है ये क्लास 9, 10th, 11th और 12th इन 4 क्लासों में पूछे जाने वाला चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि यहीं से पेपर में आएगा। जो भी पढ़ाऊंगा अलंकार में, जितने अलंकार पढ़ा दूंगा 100% है कि उसी में से आएगा। क्या टीजीटी, पीजीटी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई हर एग्जाम में आने वाला अलंकार चैप्टर है। तो हम देखते हैं अलंकार के बारे में, कुछ इस पर चर्चा करते हैं। अब अलंकार जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है? अलंकार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है आभूषण तथा कार का अर्थ होता है शोभा करने वाला। जिस प्रकार स्त्री आभूषण धारण करती है तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार जब हम काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अलंकार का अर्थ भी होता है आभूषण। तो पेपर में ये आ सकता है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो हम जहाँ पे काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं कोई हम पंक्ति पढ़ते हैं तो पंक्ति पढ़ते समय हमें लयबद्ध या कोई सुंदर लयबद्धता से पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है, तो उसको हम वहाँ पे सुंदरता बोलते हैं। तो काव्य की सुंदरता या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार की अगर परिभाषा की बात कर दें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले या काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार के जो पिता और जनक है वो हमारे आचार्य भामाजी हैं। इनके जो आचार्य भामाजी का ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। आचार्य भामाजी के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। और अलंकार शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो किस शब्द से हुई? अलम धन क्री धन भय प्रत्यय से हुई है। अलम धन क्री धन भय प्रत्यय, मतलब अलम यहाँ पे उपसर्ग है, क्री धातु है तथा गई प्रत्यय है। जो अलंकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार जो हमारे अलंकार है ये मुख्य अलंकार है, ये मुख्य अलंकार है। जो उभयालंकार है वो इतना मुख्य नहीं है। तो हम अलंकार के हमेशा 3 प्रकार बताएंगे, अगर पेपर में 3 नहीं है तो 2 बताएंगे। जो शब्दालंकार और अर्थालंकार है वो हमारे मुख्य अलंकार है। जो शब्दालंकार और अर्थालंकार है इनको किसने नाम दिया था? आचार्य वामन जी ने नाम दिया था। जो शब्दालंकार और अर्थालंकार का नाम किसने दिया था? आचार्य वामन ने दिया था। जो उभयालंकार का नाम किसने दिया था? आचार्य भोज जी ने दिया था। अब चलते हैं, हमारे एक पिताश्री हैं पूर्ण भरत मुनि, जो रस के संप्रदाय हैं, रस संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि रस संप्रदाय के जनक आचार्य भरत मुनि है। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र है। आपको इतना डिटेल में कहीं से नहीं मिलेगा। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र में उन्होंने 4 अलंकारों को माना है। कौन कौन से? उपमा, रूपक, यमक और दीपक। उपमा, रूपक, यमक और दीपक, इन 4 अलंकारों को भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में माना है। जो हमारे एक आचार्य जी हैं, कौन आचार्य है? राजशेखर जी। आचार्य राजशेखर जी ने उपमा अलंकार को जननी माना है। ठीक है, उपमा अलंकार को उन्होंने सभी अलंकारों की जननी माना है। जो हमारे आचार्य शेखर जी हैं वो सभी अलंकारों को जो उपमा अलंकार को सभी अलंकारों की जननी माना है। अब चलते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। अब शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, हमने 3 अलंकार पढ़ लिए थे। अब पहला अलंकार पढ़ रहे हैं शब्दालंकार। तो शब्दालंकार किसको कहते हैं? जहाँ पर शब्द की सुंदरता प्रकट की जाए, कोई हम शब्द लिखेंगे उसकी सुंदरता जब प्रकट होती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अगर बोलते शब्दालंकार हमारे कितने प्रकार के हैं? शब्दालंकार 7 प्रकार के हैं। आपको पेपर में आता है कि निम्न में कौन सा शब्दालंकार है, निम्न में कौन सा अर्थालंकार। आप यूपी पुलिस का पेपर 2018 का उठा के देखना, क्वेश्चन यहीं से बने हुए थे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन यहीं से बने हुए थे। कौन सा शब्दालंकार है, कौन सा अर्थालंकार, बस इतने याद कर लो कि ये शब्दालंकार में, बाकी कोई भी आ जाए सारे के सारे अर्थालंकार में। अनुप्रास, यमक, श्लेष, यही 3 ज्यादातर पूछता है, उसके आगे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, वीपसा, पुनरुक्त, पुनरुक्तावदाभास, ये हमारे 7 अलंकार जो है वो शब्दालंकार में आता है। अगर पूछे शब्दालंकार की संख्या कितनी है तो शब्दालंकार की संख्या 7 है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, वीपसा, पुनरुक्त, पुनरुक्तावदाभास, ये 7 अलंकार हो गए। इसके अलावा रंगराज उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अगर ये इनमें से कोई भी अलंकार आ जाते हैं ये 7 को छोड़ के तो सारे के सारे अर्थालंकार में। आप यूपी पुलिस का पेपर उठा के देखना, वहाँ पे सबसे ज्यादा इसी अलंकार। और इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में ये भी एक ऐसा क्वेश्चन बना हुआ था
तो अब चलते हैं हम अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं, जो कि शब्द अलंकार का है। तो अनुप्रास जो शब्द है अनु धन प्रास से मिलकर बना है। अनुप्रास शब्द अनु धन प्रास से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार, अनु का अर्थ होता है बार बार, तथा प्रास का अर्थ होता है वर्णों के। जहां पर हम वर्णों की बार बार आवृत्ति करते हैं, कोई एक वर्ण होगा उसकी आवृत्ति बार बार होगी, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देख लेना, बहुत सुंदर सा लिखा हुआ है, आप कॉपी पे लिख लेना या अपने नोट्स बना लेना अच्छे से। तो जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको कहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हमने पूरा उदाहरण नहीं लिखा है, केवल आधा लिखा है। पेपर में अगर आता है तो आधा उदाहरण आएगा या कभी कभी पूरा दे देता है। तो रघुपति राघव राजा राम, जो रा वर्ण है यहाँ पे देखिए, रघुपति में रा है, राघव में रा है, राजा में रा है, राम में रा है। तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, वो पतित में पा, पावन में पा, सीताराम। तो यहाँ पे अगर मुझे किस वर्ण की आवृत्ति बार हो रही बार बार, तो रा वर्ण की। तो रा वर्ण की यहाँ पे आवृत्ति बार बार हो रही। ऐसे तरन तनुजा टट तमाल तरुवर पहुँचाए। तो यहाँ पे देखो ता वर्ण है, तरन तनुजा टट तमाल तरुवर पहुँचाए, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही। ऐसे बंधु गुरुपद पदुन परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। तो अगला ये भी है, इसी की हमने एक ही पंक्ति लिखी है, बंधु गुरुपद पदुन परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अमीन मूरी मन चूरन चारो। इस प्रकार से एक पंक्ति। अब चलते हैं अनुप्रास के भेद के बारे में बात करते हैं, जो आपको बहुत कम किताबों में मिलेंगे। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास, सुरतानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके आगे हम अगले दिन चर्चा करते हैं।